गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोवर। ये टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूँ समझिए कि अप टू 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्वेश्चन ये इस तरह से रह सकता है, डिफाइन कैम एंड फॉलोवर एंड राइट देयर टाइप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझिए कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब यूज क्या क्या, कैम फॉलोवर का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं यूज क्या क्या है। इससे पहले हम लोग जब टाइप्स पढ़ रहे थे उस समय भी थोड़ा थोड़ा हम हर जो टाइप्स था उसका हम लोग यूज देखे थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखेंगे यूज क्या। सबसे पहले देखेंगे क्या, ऑपरेटिंग द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स इन इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब आईसी इंजन में क्या होता है कि आईसी इंजन में कैम एंड फ्लोवर का यूज होता है। जो आपका रेडियल एक्सियल कैम फ्लोवर था उसका यूज कहाँ होगा, आईसी इंजन में यूज होगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि यूज कहाँ, ऑटोमोबाइल अटैचमेंट ऑफ मशीनरीज, पेपर कटिंग मशीन, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि गाड़ी का इंडस्ट्रीज हुआ, 4 व्हीलर टू व्हीलर, या मतलब जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स हैं सभी में कहाँ होगा, गियर शिफ्ट में होगा। वो सब में क्या, आईसी इंजन सब में लगा हुआ होगा, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, और सभी जगह क्या होंगे कि आपको कैम फ्लोवर का यूज होगा। पेपर कटिंग मशीन में भी क्या होता है कि आपको कैम फ्लोवर का यूज होता है। ठीक है, जितने जगह जहां पर टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उस हर जगह जो होता है कैम एंड फ्लोर का जनरल यूज किया जाता है। ठीक है, यूज इन स्प्रिंग एंड वेविंग टेक्सटाइल मशीन में आपको स्प्रिंग और वेविंग में इसका यूज किया जाता है। यूज इन फीड मैकेनिज्म, फीड मतलब क्या होता है कि स्पीड देना। अगर लेथ में आपको डिफरेंट टाइप के अगर मोशन देना होगा, जैसे मान लिया जाए कि सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन में एक ही मशीन में क्या होता है कि आपको कटिंग भी कर रहा है, आपको बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक लेथ मशीन, दैट मीन सीएनसी, ये सब में क्या होगा कि ये फीड मैकेनिज्म, फीड मतलब क्या होता है, आगे की ओर स्पीड देना, आगे की ओर क्या हो, बढ़ाना, उसमें क्या होगा आपको कैम फ्लोवर का यूज होगा। ठीक है, यूज इन डीजल फ्यूल पंप में जनरली क्या होता है कि आपको सेट कर दिया गया कितना रुपये का डीजल देना है या कितना पेट्रोल देना है, या मतलब लीटर से ही दे दिया गया और वहाँ सेट करके छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर एक क्या होता है कि कैम मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, जो कि ये निर्धारित करता है कितना देर के बाद उसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, यूज इन प्रिंटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, प्रिंटिंग कंट्रोल, अगर डिफरेंट टाइप का कटिंग चल रहा है, कुछ कटिंग सीधा काटना है, फिर खुद से फोल्ड होना है, तो उस सब जगह क्या होगा कि प्रिंटिंग मशीन में भी क्या होता है, कैम फ्लोवर का यूज होता है। ठीक है, यूज इन फूड पैकिंग मशीन, जैसे हम लोग ग्लोबलाइडल कैम के बारे में पढ़े थे, जिसमें कन्वेक्स ग्लोबलाइडेड कैम, कन्वेक्स और कनकेव ग्लोबलाइडल कैम दो तरह का पढ़े थे। जिसमें आप लोग देखे हुए क्या था कि जहाँ पर जितने भी वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट हो गया, फिर कोक प्लांट, मिल्क प्लांट, ठीक है, जहाँ जहाँ टाइमिंग का वैल्यू, ये सब में क्या था कि जहाँ पर आपको कुछ समय के लिए क्या होगा कि कैम रुकेगा, जो फॉलोअर का जो मतलब मूवमेंट होगा रुकेगा, उस उतने देर में क्या होगा कि आपको ये वाटर कोक या मिल्क क्या होगा उसमें भरेगा, जो भी मतलब जो आपका बर्तन उसमें रखा गया, कोक है तो कोक का बोतल है, उसमें क्या होगा उतने सर्टेन टाइम में वो क्या होगा रिफिलिंग होगा, उसके बाद क्या होगा फिर आगे मूव कर जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको फूड पैकिंग में यूज होता है। ठीक है, यूज इन बाल्क लॉग में भी क्या होता है, कैम एंड फ्लोअर का यूज होता है। यूज इन बोतल प्लांट, कोक प्लांट और मिल्क प्लांट, क्या सब जगह जो है यूज होता है। यूज इन व्हीकल गियर शिफ्टर, जो जितने भी 4 व्हीलर देखें जिसमें हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, गियर शिफ्टर में भी क्या होता है कि कैम फ्लोवर रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग गियर चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो मेजर रूप से देखा जाए तो
10 एप्लीकेशन है, जिसमें कि एप्लीकेशन और हो सकते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो कैम फ्लोवर का जो है 10 एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग कि टर्मोलॉजी, मतलब कैम फ्लोवर में क्या क्या टर्मोलॉजी होते हैं। ठीक है, यानी किस किस चीज को क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैम और फॉलोअर का कुछ टर्मोलॉजी। ठीक है, जैसे देखेंगे क्या है, ये कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल है, इसके ऊपर नाइफ एज फॉलोअर लगा हुआ है। क्या है ये? नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर लगा हुआ है। ठीक है, कैम में अगर देखेंगे तो ये एक बेस सर्किल है, और जिसमें और धीरे धीरे क्या है, इसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सर्किल को, जो सबसे छोटा सर्किल होगा, सेंटर से टच करता हुआ, इस कैम प्रोफाइल को टच करता हुआ, सेंटर से प्रोफाइल को टच करता हुआ, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो सर्किल ड्रा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बेस सर्किल कहेंगे या लिस्ट सर्किल कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे बेस सर्किल, बेस सर्किल, या इसको लिस्ट सर्किल, लिस्ट सर्किल। इस टर्मोलॉजी का यूज जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, उसमें आपको ये सारे टर्म का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अगर बेस डायग्राम देखेंगे तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है, यानी ओ ए क्या होगा, सबसे लिस्ट रेडियस हो गया। ओ ए क्या हो गया, सबसे लिस्ट रेडियस हो गया। जबकि ओ बी की बात करें, ओ बी, तो इस कैम प्रोफाइल का सबसे बड़ा रेडियस हो गया। ओ ए सबसे लिस्ट रेडियस, और ओ ए क्या हो गया, सबसे बड़ा रेडियस हो गया। अगर हम फॉलोअर की बात करें, ठीक है, तो फॉलोअर जिस पॉइंट को टच कर रहा है, इसको हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट भी कहेंगे और ट्रेस पॉइंट भी कहेंगे। इसको हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं। क्या? कॉन्टेक्ट पॉइंट, और इसी को हम लोग ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट भी कहते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट और ट्रेस पॉइंट। जबकि अगर रोलर फ्लोअर की बात करेंगे, ठीक है, जो रोलर का सेंटर होगा उससे पास, वहाँ उस पॉइंट को हम लोग ट्रेस पॉइंट कहेंगे। जबकि कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा, जहाँ फॉलोअर को टच करेगा, वहाँ पर उसको कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम नेक्स्ट जो फिगर बनाएंगे उसमें हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट और ट्रेस पॉइंट क्या है, दोनों सेम है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ओ ए सबसे लिस्ट रेडियस है, और ओ बी जो है सबसे बड़ा रेडियस है। सबसे छोटा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस। कैम फ्लोअर का अगर मूवमेंट देखेंगे तो कैम फ्लोअर, जो फ्लोअर है, वो सबसे नीचे कब होगा, जब इस रेडियस पर आएगा वो। ठीक है, जब ओ ए रेडियस पर आएगा, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक, ये क्या है, इस रेडियस पर क्या होगा कि फॉलोअर का मूवमेंट सबसे नीचे होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि सबसे लीस्ट, ठीक है, यानी क्या हो गया, सबसे लोएस्ट पोजीशन क्या होगा, ओ ए पर होगा, यानी सबसे लोएस्ट पोजीशन। अगर हम इधर देखें बात, इधर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखें तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट होगा। फॉलोअर क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर जब ये मूव हो के इस तरफ से आएगा तो फॉलोअर घूम जाएगा। ए पॉइंट क्या होगा, यहाँ आएगा तो फॉलोअर क्या होगा, नीचे डाउन आ जाएगा। और ए पर क्या होगा, अगर इसको भी ए मान लें, क्योंकि रेडियस है, तो ओ ए सब ओ ए के बराबर ही होगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा लोएस्ट पॉइंट। जबकि हाईएस्ट पॉइंट की देखें तो सबसे बड़ा रेडियस कौन है, ओ बी। तो फॉलोअर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट
ये होगा, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस के हम लोग कहेंगे स्ट्रोक, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोक, जिसका यूज हम लोग को बाद में जब ग्राफ बनाएंगे तब यूज आएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कितने एंगल्स आते हैं, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो एक एंगल तो ये होगा, मान लिया जाए कि कोई सर्किल है, ठीक है, और इस पर एक फॉलोअर लगा हुआ है, अगर ये सर्किल रोटेट कर रहा है, ठीक है, फॉलोअर रोटेट कर रहा है, अगर ये सर्किल रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सर्किल है तो इसका पाथ पूरे क्या है, सर्कुलर है, तो क्या इसमें मूवमेंट होगा, अगर फॉलोअर में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। डेट क्यों, क्योंकि सभी जगह का रेडियस क्या है, सेम है, सभी जगह का रेडियस क्या है, सेम है। मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, सब जगह क्या है, डिफरेंस है, इसका रेडियस क्या है, डिफरेंट रेडियस में है, इसलिए क्या हो रहा है, फॉलोअर क्या हो रहा है कि फॉलोअर का क्या है कि मूवमेंट हो रहा है, रेडियस डिफरेंट होने के कारण क्या हो रहा है, फॉलोअर अप एंड डाउन हो रहा है। दैट मीन्स देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस पेरीमीटर पर क्या है कि रेडियस क्या है, ओ ए सारा क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये चीज़ हो गया कि यहाँ से लेकर इसको मान लेते हैं ए डैश, ए से लेकर ए डैश तक इस बीच में क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है इसलिए क्या होगा, फॉलोअर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, फॉलोअर में क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस एंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहां पर कोई फॉलोअर का मूवमेंट नहीं होगा, इस ए से ए डैश में, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस इतना में क्या है, सेम है। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग डीवेल एंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डीवेल एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीवेल एंगल, यानी डेल्टा क्या हो गया टर्मिनोलॉजी में, डीवेल एंगल ऑफ कैम, डीवेल एंगल ऑफ कैम। दैट मीन्स देयर इज नो मोशन या नो मूवमेंट इन द फॉलोअर, यानी क्या हो जाएगा, इन दिस एंगल there is no any movement in the follower। डीवेल एंगल में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, फॉलोअर यानी क्या होगा, फॉलोअर इज कांस्टेंट, फॉलोअर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ से लेकर ये बी तक, यानी ओ ए से लेकर बी तक, ठीक है, क्या होगा कि फॉलोअर अगर मूव करेगा तो क्या होगा कि राइज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये राइज कर रहा है। तो अब इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को हम लोग डेल्टा जीरो से या थीटा जीरो से इसको डिनोट करते हैं, इसको क्या डिनोट करते हैं, थीटा जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आउट स्ट्रोक एंगल, यानी थीटा जीरो क्या हो गया, आउट स्ट्रोक एंगल, या इसको हम लोग एंगल ऑफ राइज भी कहते हैं, एंगल ऑफ राइज, या इसको हम लोग एंगल ऑफ डिसेंट भी कहते हैं, यानी एसेंट एंगल ऑफ कैम,
इसको एसेंट एंगल ऑफ कैम भी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि दो एंगल के बारे में पता लगा, जहां पर रेडियस सेम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीवल पोजीशन यानी डीवल एंगल ऑफ कैम। मतलब ए से ए डैश इस पाथ पर क्या होगा कि कैम का, ये फॉलोअर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ड्यू टू इसका जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है। यानी डीवल एंगल क्या होगा, इसमें फॉलोअर का कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, फिर ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक क्या होगा कि आउट स्ट्रोक, यानी क्या होगा, यहाँ से एंगल राइज करना शुरू होगा, धीरे धीरे क्या होगा, राइज करेगा एंगल। यानी आउट स्ट्रोक, जिसको हम लोग θ0 से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट स्ट्रोक एंगल या एंगल ऑफ राइज या एसेंट एंगल ऑफ कैम। इसके बाद क्या होगा, फिर से एंगल धीरे धीरे घटना शुरू होगा और ए डैश तक आकर क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डीवल एंगल में आ जाएगा। तो फिर तीसरा एक और एंगल है जिसको हम लोग θr से डिनोट करते हैं, θr से, यानी रिटर्न स्ट्रोक एंगल। इसको θr से डिनोट करते हैं, जिसको रिटर्न स्ट्रोक एंगल, या इसको हम लोग या डिसेंट एंगल भी बोलते हैं, यानी डिसेंट एंगल, इसको क्या, डिसेंट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे कि आगे इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इसमें देखेंगे तो हम लोग दो सर्किल ड्रा किए हैं। ठीक है, एक सर्किल जो मिनिमम रेडियस को शो कर रहा है, एक सर्किल जो है मैक्सिमम रेडियस को शो कर रहा है। यानी एक सर्किल ये OA के रूप में है और रेडियस के साथ, और दूसरा सर्किल क्या है, OB रेडियस के साथ एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो जो OA रेडियस यानी ये सबसे छोटा सर्किल है, ये क्या है, सबसे छोटा सर्किल है, जिसको हम लोग बेस सर्किल या लिस्ट सर्किल कहते हैं। जो सबसे छोटा सर्किल है वो क्या है, बेस सर्किल या जो है आपको लिस्ट सर्किल है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा सर्किल है, जो सबसे बड़ा, इस सर्किल को क्या कहेंगे, पिच कर्व, इसको क्या कहेंगे, पिच कर्व। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, यानी फॉलोअर के हाईएस्ट पॉइंट जो कैम पर होंगे और लोएस्ट पॉइंट जो कैम पर होंगे, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे। जो सबसे छोटा सर्किल बनेगा उसको क्या कहेंगे, बेस सर्किल। जो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा उसको क्या कहेंगे, पिच पॉइंट। और जहाँ पर नाइफ एज फॉलोअर में, जहाँ पर कैम को टच कर रहा है, उसे हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट या ट्रेस पॉइंट कहेंगे। सबसे लिस्ट सर्किल में जितना दूरी, रेडियस सेम है लिस्ट सर्किल का, तो इस डिस्टेंस पर क्या होगा कि फॉलोअर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, जिसको हम लोग डीवल एंगल ऑफ कैम कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ के बाद क्या होगा कि एंगल धीरे धीरे राइज करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे θ0 से डिनोट करेंगे, जिसको कहेंगे आउट स्ट्रोक एंगल या एंगल ऑफ राइज या एसेंट एंगल। और मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एंगल घटना शुरू होगा, जिसको हम लोग कहेंगे रिटर्न स्ट्रोक ऑफ एंगल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कुछ ग्राफ देखेंगे और यहाँ से कुछ और चीज़ें देखते हैं कि जो यहाँ पर ट्रेस पॉइंट है। ठीक है, ट्रेस पॉइंट पर देखेंगे तो ऊपर से क्या होगा कि फॉलोअर लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या मूव कर रहा है, कैम क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स यानी वेट अगर इस पर लग रहा है तो क्या होगा, जहाँ पर टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट यहाँ पर होगा, ये टेंजेंट होगा इसका। ठीक है, तो टेंजेंट के नॉर्मल क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, टेंजेंट के नॉर्मल क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो कैम के एक्सिस और जो नॉर्मल फोर्स है
इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग फाई कहते हैं, जिसे प्रेशर एंगल कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? प्रेशर एंगल। ये क्या हो गया? प्रेशर एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेशर एंगल। अगर कंपोनेंट तोड़ने का बात होगा तो कंपोनेंट अगर देखेंगे तो इस तरह का क्या है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस तरह का फोर्स लग रहा है। तो इधर देखेंगे तो हो जाएगा F, ये एंगल फाई है, हो गया F साइन फाई, और ऊपर हो जाएगा F कॉस फाई। दो कंपोनेंट टूटेगा, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, देखते हैं प्रेशर एंगल, यानी आप कैम ऑन फ्लोर में कुल मिलाकर कितने एंगल हमने देखा? 1, 2, 3 और 4। इसके बाद देखेंगे कुछ ग्राफ। हमने देखा ये प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या होगा? ये हमेशा चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोफाइल क्या है? कैम का प्रोफाइल ऑलवेज क्या होगा? जब मूव करेगा तो चेंज करेगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ प्रेशर जो होगा, प्रेशर एंगल जो होगा कैम प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। अगर कुछ जगह पर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर डीवेल एंगल है, तो इस जगह पर क्या होगा कि आपको प्रेशर एंगल कांस्टेंट होगा। बाकी सभी जगह पर रिटर्न स्ट्रोक में हो या राइज स्ट्रोक में हो, ठीक है, राइज स्ट्रोक हो या रिटर्न स्ट्रोक में हुआ, क्या होगा? प्रेशर एंगल ऑलवेज चेंज करते रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है कि जहाँ से राइज स्ट्रोक, यानी जो होता है एंगल टर्न्ड बाय कैम टू स्टार्ट ऑफ राइज टू द एंड ऑफ राइज, मतलब जहाँ से राइज होता है और जहाँ तक जो है आपको, जहाँ तक रिटर्न स्ट्रोक, जहाँ तक एंगल चेंज होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक राइज हो रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? रिटर्न स्ट्रोक है। तो राइज स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ एक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ एक्शन यानी थीटा नॉट प्लस थीटा आर, दोनों क्या हो जाएगा? इस केस में आपको एंगल ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो इन केस मान लिया जाए कि ऐसा कोई कैम फॉलोवर हो, ऐसा कोई कैम फॉलोवर हो जहाँ पर डीवेल नहीं हो, डीवेल पोजीशन नहीं हो। ठीक है, मान लिया जाए इस तरह का कोई फॉलोवर है जहाँ डीवेल पोजीशन नहीं हो, मतलब कहीं भी रेडियस क्या हो? इक्वल नहीं हो, कहीं भी रेडियस क्या हो? इक्वल नहीं हो। तो ग्राफ अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राफ कोई पॉइंट पर टोटल एक स्ट्रोक में कितना एंगल चलेगा? ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना? 2 पाई तक चलेगा। 360 डिग्री का कोण बनाएगा कोई भी सेंटर से। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रोक पूरा मूव करने में। ठीक है, अगर कोई डीवेल एंगल मतलब इक्वल रेडियस वाला सिचुएशन नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले 0 से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? राइज स्ट्रोक जाएगा, उसके बाद क्या होगा? राइज स्ट्रोक, फिर क्या हो जाएगा? 2 पाई तक आकर रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई तक आकर रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन में अगर इन केस कहीं पर डीवेल हो, जैसे इस फिगर की बात करें, ठीक है, इस फिगर में बात करें, तो आपको क्या हो जाएगा? ये टोटल क्या कहलाएगा आपको? ये कहलाएगा एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन टोटल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एक्शन। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक थीटा नॉट और यहाँ से यहाँ तक थीटा आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा आर। अगर इन केस कहीं डीवेल एंगल होता, ठीक है, तो डीवेल एंगल में अगर होता तो क्या करते? सेम कंडीशन आता। पहले क्या होता कि आपको राइज स्ट्रोक होता, ठीक है, एंगल ऑफ राइज। उसके बाद डीवेल एंगल यानी कुछ दूर के लिए क्या होगा? एंगल कांस्टेंट होता और फिर क्या होता? रिटर्न स्ट्रोक होता। ठीक है, तो यहाँ से 0, यहाँ 2 पाई। ठीक है, ये क्या हो जाता? थीटा नॉट। ये क्या हो जाता? थीटा आर। और ये दूरी क्या हो जाता आपको? डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको? एंगल ऑफ स्ट्रोक। यानी क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा?
यानी राइज एंगल, यहाँ से रिटर्न एंगल, ठीक है, और बीच में डी वेल्ट। यानी क्या हो गया कि ये आपको अगर इस केस के लिए अगर ग्राफ देखना होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, ये होगा। अगर कहीं पर आपको ये सिचुएशन नहीं रहता, मतलब डीवेल एंगल नहीं होता, यानी क्या होता कि सभी जगह जो कैम प्रोफाइल है, सभी जगह इसका जो रेडियस है अनइक्वल होता, ठीक है, तब क्या हो जाता, ये होता। अगर सिचुएशन जो हमारा कैम का रोटेशन है डीवेल से ही शुरू हो, ठीक है, अगर डीवेल से ही कैम का शुरू हो, अगर डीवेल से ही शुरू हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए डीवेल है डेल्टा, फिर यहाँ से शुरू हो, ठीक है, फिर क्या हो, धीरे धीरे नीचे राइज हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, थीटा आर, ये थीटा नॉट और थीटा आर। ठीक है, स्ट्रोक ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस ग्राफ में देखेंगे तो ये सिचुएशन डीवेल है, तो इस स्ट्रोक का क्या हम नाम देंगे, डीवेल। यहाँ से देखेंगे तो क्या, तो ये क्या है, राइज, ठीक है, डीवेल, राइज, और ये क्या, रिटर्न, ठीक है, डी आर आर, ये हो गया कैम प्रोफाइल, ठीक है, कैम, डी आर आर कैम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या था आपको, थीटा नॉट यानी आर, फिर क्या था डी, फिर यहाँ पर क्या था, रिटर्न स्ट्रोक यानी आर, आर डी आर कैम, ठीक है। तो इसके प्रोफाइल जो जिस तरह से मूवमेंट होगा उसके अनुसार क्या होगा, इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना सकते हैं।